गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप सबके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग करूंगी एंड आज की रीडिंग का टॉपिक होगा थर्ड पार्टी सिचुएशन। ऑल्दो मैं इस टॉपिक को अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारी ऐसी एनर्जी आती है, थर्ड पार्टी की भी एनर्जी आती है जो कि काफ़ी बार वो नेगेटिव भी होता है। सो बट पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे बहुत लोग रीडिंग देखना चाहते हैं और बहुत लोग जानना चाहते हैं कि जो थर्ड पार्टी है वो आपकी पर्सन की लाइफ से कब जाएँगे या फिर कभी जाएँगे या नहीं, क्या उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो ये जो टॉपिक है वो है यू वर्सेस थर्ड पार्टी। आपकी पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स क्या है, कोई थर्ड पार्टी है तो उनके लिए उनकी फीलिंग्स क्या है और उनकी तरफ क्या एक्शन लेना चाहते हैं, फ्यूचर में क्या चाहते हैं उनके साथ और आपके साथ क्या चाहते हैं। सो ये दोनों चीज़ें मैं देखूँगी इस रीडिंग के थ्रू और आपको बताऊँगी। तो आपको एक कार्ड चूज़ करना है, ठीक है? ये होगा पाइल 1, ठीक है? ये कार्ड है पाइल 1 चेंज, ठीक है? दूसरा जो है वो है टर्निंग इन पाइल 2 एंड तीसरा जो है कॉन्शियसनेस दैट इज़ पाइल 3। ओके, सो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 से एंड मैं आपको बताती हूँ कि जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है उनका जो पर्सन है, ठीक है, उनका जो लव इंटरेस्ट है, उनका जो लवर है, ठीक है, वो आपके लिए क्या फ़ील करते हो, थर्ड पार्टी के लिए क्या फ़ील करते हैं। तो पहले मैं दोनों तरफ कार्ड निकालूंगी। तो इस साइड पे मैं निकालूंगी आपके लिए उनकी फीलिंग्स एंड यहाँ पे इस साइड पे मैं निकालूंगी उनके लिए, थर्ड पार्टी के लिए उनकी फीलिंग्स, ठीक है। सो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो पाइल 1 के पर्सन की पाइल 1 के लिए फीलिंग्स क्या है, ठीक है। टावर, टावर, ओके, 6 of swords, 9 of wands, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स। ओके, अभी मैं थर्ड पार्टी के लिए भी देखूंगी कि थर्ड पार्टी के लिए उनकी फीलिंग्स क्या है करेंटली। 5 ऑफ swords, 9 of swords, Queen of cups, the star. Okay, so yeah, and bottom of the deck है 3 of sword, that is definitely a third party situation card और ये थर्ड पार्टी रीडिंग है और ये कार्ड निकल के आना दैट इज़ अ कंफर्मेशन कि डेफिनेटली इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी है और बहुत स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं। लेट मी एडजस्ट द कैमरा। ओके, सो विथ दिस टावर कार्ड, ठीक है, मुझे लगता है आपकी जो पर्सन है, ठीक है, आप दोनों के बीच में बहुत बड़ी एक आर्ग्यूमेंट्स हुई है, ठीक है, इस थर्ड पार्टी को लेके और वो इस बारे में करेंटली सोच रहे हैं। वो चाहते हैं आपसे बात करना, ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। एटलीस्ट मैं ये बोलूँगी चीज़ें ठीक करना बाद की बात है, बट डेफ़िनेटली वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, किसी तरह से आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, और आपके साथ कनेक्शन में आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, ठीक है, कंप्लीटली आपसे ब्रेकअप नहीं करना चाहते हैं, ये इनकी फीलिंग्स है। विथ 9 ऑफ wands, ऑल्दो ये खुद को एक्शन लेने से खुद को रोक रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं इनको पता है जो सिचुएशन है वो काफ़ी बिगड़ गया है और चाह के भी शायद इस सिचुएशन को मेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये इनका सोचना है, ठीक है। आगे तो सच्चाई क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है, बट इनका ये सोचना है कि
अभी जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्रिएट हो गया है, मे बी वो उसको ये चेंज करना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं। किसी तरह से आपको मैं बार-बार ये सुन रही हूँ, किसी तरह से आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है? कि कैसे कुछ हर चीज़ हुआ, ठीक है? या फिर अगर इन्होंने कुछ आपसे झूठ कहा, तो क्यों कहा, ठीक है? ये आपको समझाना चाहते हैं, बट कहीं न कहीं सिचुएशन इतनी ज़्यादा बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट्स हुई है आप दोनों में, ठीक है? या बहुत कुछ आप दोनों एक-दूसरे को बहुत ही हर्श वर्ड एक्सचेंज हुआ है इस कनेक्शन में। तो ये एक्शन करंटली लेने के लिए सोच रहे हैं कि शायद एक्शन लें या नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे जो 2 कार्ड्स है, यू कैन सी एक बार ये सोचते हैं कि आपसे बातें करें, एक्शन लें, बट अगेन जब ये सोचते हैं इस टावर मोमेंट के बारे में, जो आपके साथ इनका हुआ, ठीक है? तब ये पीछे हट जाते हैं और ये बात नहीं करते, ठीक है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड रिवर्स में आया है, तो डेफिनिटली आई कैन से दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ठीक है? ये यूनिवर्स का भी मैसेज है आपके लिए। ये सही वक्त नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हो, फिर से इस कनेक्शन को कनेक्शन में आना चाहते हो, यू कैन आप करेंटली कुछ भी नहीं कर सकते। जो सिचुएशन हालात हो गई है, ठीक है? इस सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते, तो स्पिरिट्स आपसे ये कहना चाहते हैं, दिस दिस विल विल दिस विल टर्न इनटू योर फेवर, बट वो एक टाइम लगेगा, ठीक है? उसको आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? अभी जो आपका जो टाइम चल रहा है, ठीक है? वो कहीं हद तक आपके फेवर में नहीं है, ठीक है? ये किस्मत भी मान सकते हो आप, ठीक है? तो ये एक चीज़ है, मैं इस रीडिंग के थ्रू देख रही हूँ, ठीक है? सो विथ 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड्स, आई कैन से दैट कि इनका जो थर्ड पार्टी के साथ भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। इनके बीच में भी थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुआ है, और ये इन दोनों का भी हाल यही है, ठीक है? दे आर मतलब मैं ये बोलूँगी कि थर्ड पार्टी के बारे में ये काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं थर्ड पार्टी के बारे में। मेबी इनका जो इनके तरफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है विद द स्टार कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स कार्ड। ये इनको पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत अट्रैक्शन है, ठीक है? इनका थर्ड पार्टी की तरफ, ठीक है? मेबी ये कनेक्शन न्यू भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए विद क्वीन ऑफ कप्स। मुझे लगता है हो सकता है कि ये इनका वाइफ हो, ठीक है? ये उनकी वाइफ हो या फिर हस्बैंड, ओके? सो ये सिचुएशन हो सकती है, बट हो सकता है मे बी 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से भी मुझे ये लगता है, मे बी जो ये थर्ड पार्टी है इनके लाइफ में, आपके पार्टनर के लाइफ में, मे बी उनकी लाइफ में भी कोई और है, ठीक है? विथ 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड्स में ये डेफिनेटली देख सकती हूँ कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा सैड है, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा सैड है। एक तो आपके साथ सिचुएशन जो कुछ भी हुआ, आप दोनों का कनेक्शन मे बी हो सकता है कि इनके साथ जो कनेक्शन है, मुझे लग रहा है जो थर्ड पार्टी के साथ वो न्यू है। आपके साथ मे बी 1 साल ऐसे होगा, ठीक है? 1 साल 6 महीने भी मैं कुछ लोगों के लिए बताऊँगी। 6 महीने या 1 साल या 2 साल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है? बट थर्ड पार्टी के साथ भी ये बहुत हर्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, कहीं न कहीं डिफीटेड फील कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दिया। ये सच हो भी सकता है, बट आई वुड से कि करंटली ये थर्ड पार्टी के लिए सोच रहे हैं, होपफुल है इस कनेक्शन में, बट कहीं न कहीं बिटरेट फील कर रहे हैं। मतलब इनको रात भर नींद नहीं आती है सोच के इनके बारे में, इनके सिचुएशन के बारे में। कहीं न कहीं ये थर्ड पार्टी को काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड इमोशनली हुए हैं, ठीक है? इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी के साथ, एंड ये मैं देख रही हूँ। एंड विथ क्वीन ऑफ कप्स विथ क्वीन ऑफ कप्स मुझे लगता है कि ये जो थर्ड पार्टी है, ठीक है? मे बी ये थर्ड पार्टी मैरिड हो सकती है, ठीक है? ये एक सिचुएशन हो सकता है, ठीक है? ये भी मुझे दिख रहा है। यहाँ पे पता नहीं, मुझे ऐसा सिचुएशन लग रहा है कि मे बी आप इनके साथ कमिटेड थे।
एंड ये जो थर्ड पार्टी है ये किसी और के साथ कमिटेड है, ठीक है? और इन्होंने मे बी आपको बिट्रे किया, इन्होंने मतलब आप आपकी पर्सन ने आपको बिट्रे किया एंड इनके साथ गए, इनके साथ मैं ये भी देख रही हूँ इनके साथ इनका जो फिज़िकल रिलेशन भी है, ठीक है? सो आई थिंक बहुत लोग ये पूछना चाहते थे क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे मैसेजेस आंसर्स मिलते हैं, तो डेफ़िनेटली कोई पूछ रहा होगा तभी मुझे ये आंसर स्पिरिट्स की तरफ से मिलता है, ठीक है? सो ये है। और कार्ड्स मैं देखूँगी एंड आपको बताऊँगी कि आपकी तरफ इनकी फीलिंग्स क्या है एंड थर्ड पार्टी की तरफ इनकी फीलिंग्स क्या है। ऑल्दो मैं सबको ये बोलूँगी सिचुएशन कुछ भी हो बट होप हमेशा रखना, ठीक है? अगर आपका आपका प्यार अगर सच्चा है, ठीक है? तो हमेशा होप रखना, होपफुल रहना, ठीक है? सो मैं ये नहीं बोल रही ऑब्सेसिवली उनके बारे में सोचते रहो या उनका वेट करते रहो, ऐसा नहीं है बट हमेशा दिल में डिवाइन्स के लिए एक ट्रस्ट रखना, ठीक है? सो द सोर्स, ओके। सो उनकी आपकी तरफ फीलिंग्स क्या है, आपकी पर्सन की? थंडरबोल्ट इन रिवर्स, इनर वॉइस, न्यू विजन, अलोननेस इन रिवर्स, ओके ओके। सो आई थिंक पहले तो सोर्स का कार्ड आया है। जब मैं ये बोल रही थी आपको कि आपको जो डिवाइन है, जो हमारा सोर्स है, जो यूनिवर्स है, उन पे आपको ट्रस्ट करना है, तभी ये कार्ड निकल के आया है उसी टाइम पे। सो दिस इज़ अ कन्फर्मेशन, आप सोचो या कुछ भी बट ये सच है कि आपके साथ प्रोटेक्ट करने के लिए यूनिवर्स है, ठीक है? आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी आपका सिचुएशन है, वो जो यूनिवर्स है वो देख रहा है और जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा। विथ थंडरबोल्ट इन रिवर्स कार्ड मुझे लगता है ये जो पर्सन है कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में जो कुछ भी खराब हुआ है उसको ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपके साथ आपके बिना अलोन फ़ील करते हैं, ठीक है? कहीं न कहीं इनको ऐसा फ़ील होता है कि आप जब होते हो इनकी लाइफ़ में तो कहीं न कहीं लाइफ़ बहुत ईज़ी होता है बट जब आप नहीं रहते तो इनको थोड़ा अलोन फ़ील होता है, ठीक है? कहीं न कहीं आप इनको बहुत ज़्यादा समझते हो। यू आर अ वेरी अंडरस्टैंडिंग पर्सन। न्यू विज़न के साथ मुझे लगता है ये जो पर्सन है कि नया स्टार्ट करना चाहता है रिलेशनशिप आपके साथ, ठीक है? और कहीं न कहीं ऐसा भी सोचते हैं कि आप इनसे बहुत बेहतर इंसान डिज़र्व करते हो। कहीं न कहीं रिग्रेट फ़ील करते हैं, इस कार्ड से भी मुझे लगता है, ठीक है? कहीं न कहीं रिग्रेट फ़ील करते हैं अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है, डेफ़िनेटली किया होगा, ठीक है? एंड वॉइस के से मुझे ये लगता है टू लिसन टू योर इनर वॉइस, ठीक है? और आपको अपने इनर वॉइस को सुनना है, ठीक है? जो आपका दिल कहता है उसको फॉलो करना है। अगर आपका दिल कहता है कि आपको वेट करना चाहिए इस पर्सन के लिए तो आप वेट करो, ठीक है? क्योंकि ये सिचुएशन जो है मुझे लगता है कि ये सिचुएशन चेंज होगा बट इट विल टेक टाइम, ठीक है? तो अभी मैं थर्ड पार्टी के लिए इनकी फीलिंग्स भी बताऊँगी आपको, ठीक है? फिर हम एक्शंस भी देखेंगे, ठीक है? आपकी तरफ इनोसेंस, ठीक है? ये थर्ड पार्टी के लिए इंटेंसिटी, कंट्रोल इन रिवर्स, ओके, द क्रिएटर, मैच्योरिटी इन रिवर्स, ओके। सो यहाँ पे जो प्रॉब्लम इन दोनों के बीच में है, ठीक है? प्रॉब्लम ये है इन दोनों का, ये दोनों ही एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं या कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को कंट्रोल करना चाहते हैं और बहुत ही इमैच्योर है, ठीक है? इस कनेक्शन में इस कनेक्शन में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? जो मैंने पहले कहा बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है?
अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशनशिप है, ये मैं ये भी आपको बता सकती हूँ। लव है बट अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशनशिप मैं इसको बताऊँगी, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आया है कंट्रोल इन रिवर्स एंड मैच्योरिटी इन रिवर्स, ठीक है। तो ये डेफिनेटली ये कहता है कि ये जो कनेक्शन है इन दोनों का, ये स्टेबल कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म कनेक्शन है मुझे लग रहा है, ठीक है। और आपके पर्सन कहीं न कहीं होल्ड ऑन इस पर्सन को कहीं न कहीं लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये मे बी कोशिश करते हैं, या मे बी ये कोशिश करते हैं कि ये जो थर्ड पार्टी है वो इनकी लाइफ में रहे, बट कहीं न कहीं ये नहीं सोच रहे कि वो इनकी मर्ज़ी से नहीं होगा, ठीक है। वो क्रिएटर की मर्ज़ी से होगा, जो हमें क्रिएट किया है, जो क्रिएटर है हमारा, ठीक है। तो ये दे कांट कंट्रोल दिस थिंग्स, ठीक है। ये आपके पर्सन को समझना पड़ेगा कि ये इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इनको सरेंडर करना होगा, इस सिचुएशन को सरेंडर करना होगा। और डेफिनेटली आई वुड से ये जो थर्ड पार्टी है, ये आपके पर्सन के लिए आई डोंट थिंक कि इनका लॉन्ग टर्म कुछ रहेगा, ठीक है। और इनको जो यूनिवर्स है ये इनको बताना चाहते हैं कि दे कान कंट्रोल थिंग्स लाइक दिस, ठीक है। ये हर चीज़ ऐसा नहीं है कि जो चीज़ ये चाहे वो इनको मिले, ठीक है। जो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए है, हमारे हाईएस्ट वेल बीइंग के लिए है, वो सही होता है और वही हमें मिलता है, ठीक है। सो ये आपके पर्सन को लर्न करना होगा, ठीक है, सीखना होगा। अपन अगर ये खुद नहीं समझेंगे तो इनकी लाइफ में ये चलेगा, ठीक है। सो ये एक चीज़ मैं देख रही हूँ। तो इनका जो इनकी तरफ थर्ड पार्टी के लिए जो है, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हैं, ठीक है। बहुत चाहते हैं कि ये कंट्रोल करें, बहुत ज़्यादा इनको पता भी है कि ये दिस कनेक्शन नॉट गोइंग एनीवेयर, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ दिस कनेक्शन नॉट गोइंग एनीवेयर। ऑल्दो मैं बताऊंगी आपके साथ इनका जो कनेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, बट थर्ड पार्टी के साथ दे हैव नो फ्यूचर, इनको भी पता है, थर्ड पार्टी को भी पता है, आपके पर्सन को भी पता है। थर्ड पार्टी जो है मे बी दे थिंक दिस कनेक्शन लाइक शॉर्ट टर्म, ये भी थर्ड पार्टी इस कनेक्शन को मे बी शॉर्ट टर्म वे में देखते हैं, ठीक है। ये जो थर्ड पार्टी है ये सीरियस नहीं है आपके पर्सन को लेके, ठीक है। एंड बट आपके जो पर्सन है मे बी ये चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, मे बी ये कुछ चाहते हैं लॉन्ग टर्म, बट मे बी थर्ड पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ठीक है गाइस। सो और भी देखती हूँ कि एक्शंस, ठीक है, फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है, आपके साथ और थर्ड पार्टी के साथ। लेट्स सी, ठीक है। तो आपके साथ इनका फ्यूचर, अगर ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ या नहीं, ठीक है, ये चीज़ें हम देखेंगे। सो लेट्स सी। द डेविल, टू ऑफ wands, डेथ इन रिवर्स, किंग ऑफ swords, क्वीन ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स, पेज ऑफ कॉइन्स, अगेन टावर कार्ड आया। सो अगर एक्शन लेने की बात है, बात करने की बात है, तो ओके, मैं थर्ड पार्टी की भी कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ, ओके। सो थर्ड पार्टी के लिए फ्यूचर इनका, फोर ऑफ swords इन रिवर्स, द मून, नाइन ऑफ swords इन रिवर्स, द hanged man, so funny, ace of cups and four of coins. Oh shit. Sorry, but okay. The devil. तो आपकी तरफ इनका एक्शन, आई वुड से कि ये आपको डेफिनेटली लेट गो नहीं कर रहे हैं, दे विल टेक एक्शन, ठीक है। ये बात करेंगे आपसे, मे बी 2 month 2 days भी हो सकता है, बट मुझे लगता है जल्दी करेंगे बात। और
बट मे बी ये जो अभी अगर ये आपसे बात करेंगे, वो मैं बताऊँगी कि ये आपको जो आप चाहते हो, इनके साथ कमिटमेंट चाहते हो, इनके साथ स्टेबिलिटी चाहते हो, या फिर चाहते हो कि आप ये आप ही आपको ही अपना प्यार और अपना सब कुछ दें, बट दिस विल नॉट हैपन राइट नाउ, ठीक है? ये मे बी आपको अभी बस उतना ही कर सकते हैं जितना ये कैपेबल है। लाइक मे बी दे विल बी फिजिकली देयर, ठीक है, आपके साथ, बट कंप्लीट नॉट कंप्लीटली, ठीक है? तो अगर आप इनके साथ करेंटली अगर आप इनके साथ बात करोगे, यू विल नॉट गेट इमोशनल इमोशनल योर इमोशनल नीड्स विल नॉट बी मतलब आपका जो इमोशनल जो सपोर्ट है, इमोशनल जो नीड है, ये फुलफिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है? स्पिरिचुअल की होगी, ठीक, तो दिस राइट नाउ जो आप चाहते हो ये पर्सन आपको नहीं दे सकते, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? किंग ऑफ सोर्ड्स बट बात करेंगे आपसे, कम्युनिकेशन आपके साथ रखेंगे, बात करेंगे। पेज ऑफ कॉइन्स मे बी आपको बोले ऐसे कि आई जस्ट वांट टू बी इन योर लाइफ, ऐसा कुछ बोले कि आपके साथ आपकी लाइफ में रहना चाहते, आपको खोना नहीं चाहते। मे बी कुछ फॉल्स प्रोमिसेस भी कर सकते विद दिस डेविल कार्ड, मुझे लग रहा है। बट क्वीन ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स, आई वुड से आप मे बी आप अगर आप इनको एक्सेप्ट करोगे तो आपको बहुत सोच समझ के एक्सेप्ट करना है, क्योंकि फिर से मे बी मतलब अगर आप इनको इतनी जल्दी आप इनको मौका दो तो मे बी फिर से आपको हर्ट हो सकता है, ठीक है? क्योंकि दिस पर्सन डेथ इन रिवर्स, ये पर्सन चेंज नहीं हुआ है, ठीक है? जो इनको चेंज होना चाहिए था वो नहीं हुआ है करेंटली। तो अगर आप इनको एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, जो कि ये ऑफ़र लेके आएँगे आपके लिए, आपको मे बी आपको बोले कि आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ भी, बट ठीक है, दे फील मैं ये भी बोलूँगी दे हैव अ फिज़िकल अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू ऑल्सो, ठीक है? आपके साथ भी इनका जो तो वो उस पे ही ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं राइट नाउ, ठीक है? तो आपके साथ कमिटमेंट के लिए नहीं सोचते ये पर्सन, ठीक है? क्या ओके, डेथ इन रिवर्स का ये कार्ड का ये मतलब होता है, ठीक है, थिंग्स विल नॉट बी चेंज सो इजीली, ठीक है? तो मे बी ये सेम पैटर्न चले, ठीक है, अगर आप इनको एक्सेप्ट करो, ठीक है? ये मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ दे रही हूँ, ठीक है? अगर आप इनको एक्सेप्ट ना करो, थोड़ा वेट करो, लाइक थोड़ा वेट करो, मे बी थोड़ा वेट कर जाओ। अगर ये आपको कुछ बोले भी तो आप मे बी ये बोल सकते हो कि अगर आप ये सीरियस हो सकते हैं तो ही आपके साथ रहे, आप स्ट्रेट कट इसको इनको बोल सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप इतना इजीली इनको एक्सेप्ट ना करो, ठीक है? सो ये है। अभी थर्ड पार्टी का भी देख लेती हूँ कि थर्ड पार्टी का है फोर ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, द मून, नाइन ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन एंड एस ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ कप्स। ओके, सो थर्ड पार्टी के साथ इनका जो कनेक्शन है ये काफ़ी ये जो कनेक्शन है ये कनेक्शन नहीं रहेगा, ठीक है? ये जो कनेक्शन है ये डेफ़िनेटली इट विल ब्रेक, ठीक है? और ये इनका कर्मा ही है, ठीक है? आपके पर्सन का, ठीक है? ये जो कनेक्शन है ये ब्रोक डाउन होगा, ये बहुत ही इमोशनली टूटेंगे, आपके जो पर्सन है बहुत ही इमोशनली टूटेंगे, लाइक देयर विल बी नोबडी टू सपोर्ट हिम, ठीक है? कोई भी हिम और हर, ठीक है, कोई भी इनके पास नहीं रहेगा, दे विल फील स्टक फॉर सम टाइम, मे बी इसी वजह से आपके पास वापस आए और आपसे माफ़ी आई थिंक कि ये माफ़ी मांगे आपसे, ठीक है? बट आपके पास वापस आए, आपके साथ टाइम स्पेंड के लिए बोले, बट ये थर्ड पार्टी के लिए इनके में कुछ फीलिंग्स रहेगी, ठीक है? इनके साथ ठीक करना चाहेंगे, बट आई डोंट थिंक कि
ये जो थर्ड पार्टी के साथ इनका जो कनेक्शन है वो रहेगा, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी कंपैटिबिलिटी नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ है। कोई एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है दूसरे पर्सन को लेके। थर्ड पार्टी से जो यहाँ पे भी है, ठीक है, मतलब उनका भी थर्ड पार्टी का भी कोई है, ठीक है, और ये इनको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो ये मैं ये बोलूँगी कि आपके पर्सन का कर्मा है, ठीक है। सो टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, ये इनका कर्मा है जो इन्होंने आपके साथ किया, यही इनके साथ ही होगा। तो तब जाके इनका जो अकल है वो ठिकाने आएँगे, ठीक है। तो मे बी तब आपके लिए ये आ सकते हैं, ठीक है। सो ये थी आपके लिए रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, एंड थैंक यू, बाय लव। टर्निंग इनका कार्ड चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आपकी जो पर्सन है उनका आपके लिए फीलिंग्स एंड थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से। सो देखते हैं, पहले देखूंगी आपकी तरफ उनकी फीलिंग्स, ठीक है। सो 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 of wands, 2 of pentacles, 6 of swords, king of swords। ओके, अभी देखती हूँ थर्ड पार्टी के लिए उनकी फीलिंग्स, ठीक है। 3 of wands, emperor, ओके, ace of swords, hermit, one more card, queen of pentacles। ओके, सो आपकी तरफ इनकी फीलिंग्स, मे बी आप दोनों में कुछ अनबन, कुछ आर्ग्यूमेंट्स ये सब हो सकता है। इस वजह से ये उस आर्ग्यूमेंट्स के बारे में सोचते हैं जो आपने इनको कहा होगा, वो उनके बारे में सोचते हैं, ठीक है। काफ़ी परेशान रहते हैं, काफ़ी गार्डेड है, ठीक है। राइट नाउ आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मिस करते हैं, ठीक है, आपको मिस करते हैं, आपके साथ आपको मिलना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, बट कन्फ्यूज्ड है, ठीक है। कन्फ्यूज्ड है, वही थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ये कन्फ्यूज्ड है कि किसे चूज़ करे। बट इस फाइल से मुझे लग रहा है ये जो पर्सन है मे बी आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट दे आर जगलिंग राइट नाउ कि कौन क्या डिसीजन ले, क्या करे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बट दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है। मुझे लग रहा है इस फाइल से कि दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, ओके। चीज़ें ये ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ जो भी मोमेंट्स है उस बारे में सोचते हैं। दे फील लाइक कि आप बहुत ज़्यादा इनको हेल्प करते हो, मे बी फाइनेंशियली कुछ भी तरीके से, बट हेल्प करते हो, इमोशनली भी हो सकता है, ठीक है। बट आप इनको किसी भी तरह से आप इनको हेल्प करते हो, ये आपके सजेशंस को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, और आपको कहीं ना कहीं बहुत मिस भी करते हैं, ठीक है। और कुछ कार्ड्स मैं देखूँगी आपके लिए इनकी फीलिंग्स, ठीक है, फिर मैं थर्ड पार्टी के लिए आपको बताती हूँ। आइसोलेशन, गिल्ट, फूल, स्किज़ोफ्रेनिया। मुझे नहीं पता ऐसा मेरे साथ क्यों होता है हर रीडिंग में, ठीक है। जब भी मैं कोई कार्ड्स निकालती हूँ, दूसरे डेक से भी निकालती हूँ, फिर वही चीज़ें जो मैसेजेस मिलते हैं, वही सेम चीज़ें कन्फर्मेशन के तरह में मेरे पास आता है, ठीक है। सो आई जस्ट लव दिस कि स्पिरिट्स हमेशा मेरी रीडिंग में या हमारे साथ हमेशा है, ठीक है, और हमें गाइड करता है, कन्फर्मेशन देता है, ठीक है। यू जस्ट नीड टू ओपन योर हार्ट, ठीक है, ये सुनने के लिए, जानने के लिए। सो आइसोलेशन का कार्ड से मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं आपको, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा। मे बी डेफिनेटली, मे बी नहीं, डेफिनेटली आपके लिए रोते हुए है, ठीक है, काफ़ी मिस करते हैं आपको। बहुत गिल्ट फील करते हैं, इनका ऐसा नहीं है कि बहुत लोग ऐसे होता है, जैसे पाइल 1 में भी था ऐसा
कि पाइल 1 में ऐसा था कि उनका जो पर्सन है, उन्होंने गलती की, बट फिर भी उनको उस बात का रिग्रेट नहीं है। बट आपकी पाइल में ऐसा नहीं है। आपकी पाइल में डेफ़िनेटली इन्होंने गलती की, बट इनको गिल्ट है उस बात की, ठीक है? इनको पछतावा है, मतलब अगर आप इनकी वज़ह से अगर आपकी रातों की नींद उड़ी है, तो इनका भी सेम ही है, ठीक है? अम, स्किज़ोफ्रेनिया के कार्ड से अगेन मुझे लगता है कन्फ्यूज़्ड है ये, दे डोंट नो कि व्हाट टू डू, ठीक है? सो आप यहाँ पे देख सकते हो इस कार्ड में कि ये जो पर्सन है ये कैसे लटक रहे हैं, तो इनका भी हाल ऐसा ही है, ठीक है? सो ये चीज़ है, बट दे वांट टू टेक रिस्क। अब इस दिन दोनों कार्ड में देखोगे अगर, ठीक है? इस कार्ड में आप देखो कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिस्क की पोज़ीशन में है, बहुत ज़्यादा रिस्क है इनको आपके साथ, ठीक है? तो ये चाहते हैं आपकी तरफ आना, ठीक है? जस्ट सी दिस कार्ड, ठीक है? यू विल नोटिस कि ये चाहते हैं आपकी तरफ आना। जस्ट थिंक कि ये जो थर्ड पार्टी ये वो है और ये आप हो, ठीक है? एंड ये चाहते हैं आपकी तरफ एक्शन लेना, आपकी तरफ आना। इस कार्ड में भी सेम ही चीज़ दिख रही है, ये आपके साथ रिस्क लेना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट में रहना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ़ गुज़ारना चाहते हैं, बट समथिंग इज़ स्टॉपिंग देम, ठीक है? दिस थर्ड पार्टी, ठीक है? दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन इज़ स्टॉपिंग देम। अभी हम उस एनर्जी में भी आएंगे, थर्ड पार्टी के साथ इनका क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, ठीक है? बट आपके साथ इनकी जो फीलिंग्स है ये काफ़ी प्योर है, ठीक है? इनके हाथ में बहुत फ्लावर देख सकते हो आप, ठीक है? ये दे फील रियली दे हैव रोमांटिक फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, ठीक है? रोमांटिक फीलिंग है आपके लिए, ठीक है? जो फीलिंग है वो रियल है आपके लिए, प्योर है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, काफ़ी I'm getting so sad energy from this pile. Okay, so आई डोंट नो, बट जो भी है आप दोनों का जो प्यार है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रू है, ठीक है? आप दोनों का ही। बट राइट नाउ आई एम नॉट रीडिंग योर एनर्जी, बट आपके पर्सन की एनर्जी, ठीक है? तो 3 ऑफ वंस इन द एम्परर एंड एस ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो सिचुएशन तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं पहले ही आपको बता सकती हूँ। ये मैरिड है थर्ड पार्टी के लिए, बहुत लोगों के लिए ये रेजोनेट होगा, ठीक है? ये जो थर्ड पार्टी है इनके साथ ये ऑलरेडी मैरिड है, दे आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप। अगर मैरिड नहीं है, एंगेजमेंट ये सब तो हो ही गया होगा, ठीक है? इनके साथ मे बी कुछ मे बी इनके बच्चे भी हो, ठीक है? जिस वजह से ये कुछ कर नहीं सकते, दे आर फीलिंग स्टक, ठीक है? हर्मिट का कार्ड है, ये इनके साथ मतलब इनके साथ उनको वो कनेक्शन फ़ील नहीं होता, वो प्यार फ़ील नहीं होता जो आपके साथ होता है, ठीक है? आपके साथ जो स्पिरिचुअल लव इनको फ़ील होता है, आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। एम्परर का भी कार्ड है, तो आई थिंक दिस इज़ योर डिवाइन मैस्कुलिन बहुत लोगों के लिए, ठीक है? हर्मिट का कार्ड है, ये नहीं चाहते इस पर्सन के साथ रहना, बट दे मिस यू, ठीक है? दे मिस यू अ लॉट। ये जो पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। एंड थर्ड पार्टी के साथ इनका जो कनेक्शन है ये काफ़ी एक ऐसा कनेक्शन है कि जस्ट लीगली दोनों एक साथ रहते हैं, ठीक है? कोई इमोशन नहीं है, ठीक है? आप देख रहे हो यहाँ पे भी 3 ऑफ वंस का कार्ड, ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट फील करते हैं, ठीक है? इनके साथ इनका जो कनेक्शन है काफ़ी ज़्यादा वही है, बस शादी के बंधन में बंध गए, बस हो गया, ठीक है? और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरे करने हैं, यही मतलब रह जाता है शादी का बहुत से रिलेशन में। तो इनका थर्ड पार्टी के साथ यही है, ठीक है? बट ऐसा तो होता नहीं रियल में। रियल में शादी का मतलब ये नहीं कि दोनों एक दूसरे को बस सपोर्ट करो एक दूसरे को, वो नहीं होता। अगर प्यार ही नहीं होता, आई थिंक कि अगर दोनों में प्यार नहीं होता तो ये सब चीज़ों का क्या फ़ायदा? तो वो तो आजकल लोग खुद का ख्याल खुद भी रख सकते हैं, है ना? सो फैमिली भी होती है, तो आई डोंट थिंक कि ये सही है, बट
किसी भी तरह से ये है इस रिलेशनशिप में, बट ये भी मैं बताऊँगी ये चाहते तो है, बट ये इनको किसी तरह से ये नहीं चाहते कि इनको छोड़ना भी, या फिर इस बारे में लाइक वो सोच भी नहीं सकते, ठीक है, कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे, ठीक है, किसी भी रीज़न से हो, ठीक है। मे बी ये बहुत एम्परर कार्ड के साथ मुझे लगता है कि बहुत ही पावरफुल पोजीशन में है, बहुत ही इनका जो रिस्पेक्ट है, जो बाहर इनका जो रिस्पेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट लोग इनको करते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं, दे आर लाइक अ लीडर, ठीक है, इन देयर कम्युनिटी। तो ये नहीं चाहते कि लोग इनको कुछ इनके पीठ पीछे कुछ बातें करें। मुझे नहीं लगता लोग इनके सामने कुछ आके बोल सकते हैं, क्योंकि है ही इतने पावरफुल, इनकी जो पर्सनालिटी है, इनकी जो भी है, ठीक है, बट दे आर इन अ पावरफुल पोजीशन, ठीक है, लोग इनके सामने आके इनको कुछ बोल नहीं सकते, बट ये सोचते हैं, ये डरते हैं कि लोग इनको रेस्पेक्ट करना बंद कर दें, ठीक है। तो ये है टोटलिटी, ये थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स। मास्टर, द मास्टर, ओके ओके। सेलिब्रेशन, एक और कार्ड देखूंगी, लेजीनेस, एक और मैं कार्ड्स ट्राई है, स्पिरिट्स आई वांट टू कंफर्म, बियॉन्ड डिल्यूशन, ओके। आई थिंक मैं क्या ही बोलूँ इस पे, ये जो है ना, ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो मे बी ये ऐसा सोचते हैं, दिस इज़ रियली सैड, ये ऐसा सोचते हैं कि मे बी इनको इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए, बट इनको रहना है, ठीक है। तो एक वो एक इनका इनके लिए एक बैगेज सा बन गया है, ठीक है, ये जो रिलेशनशिप है ये इनके लिए एक ऐसा बन गया है। बट थर्ड पार्टी, मैं ये नहीं बोलूँगी इस सिचुएशन में ना, थर्ड पार्टी को आपके बारे में नहीं पता है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। इनका जो वाइफ भी है या कोई भी है, इनको आपके बारे में नहीं पता है, आपको इनके बारे में पता है, बट इस पर्सन को, ये जो थर्ड पार्टी है, इनको पता नहीं है आपके बारे में। ऑल्दो इनको फील होता है, जो थर्ड पार्टी है उनको फील होता है कि कहीं ना कहीं इनके लाइफ में कुछ मिसिंग, इन आपकी पर्सन के लाइफ में कुछ मिसिंग है, कुछ चीज़ें हैं जो इनसे शेयर नहीं कर रहे हैं। बट ये जो थर्ड पार्टी है, टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट वांट टू हर्ट यू इन एनी वे, बट ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये बहुत अच्छी अच्छी लेडी है, या अगर कोई लड़का भी है बहुत अच्छे है, ठीक है, बहुत अच्छे इंसान है। इसी वजह से मे बी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा फील करते हैं कि ये इनको किसी भी तरह से हर्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। ये जो थर्ड पार्टी है, इनका बहुत अच्छा फ्रेंड है, ठीक है, बहुत अच्छा फ्रेंड है। ये चाहे तो मे बी ये थर्ड पार्टी मे बी कुछ किसी तरह से इनको माफ़ भी कर दे, माफ़ नहीं करेंगे, बट अगर आपके बारे में ये बताएंगे, शेयर करेंगे, ये जो थर्ड पार्टी है मे बी इनको बोले कि आप अपनी लाइफ जियो विथ सेलिब्रेशन कार्ड, ठीक है, मे बी ये ही इनको छोड़ दे, या फिर ऐसा अगर इनको पता चले। बट आपके पर्सन नहीं चाहते कि ऐसा हो, विथ मास्टर कार्ड आपके पर्सन नहीं चाहते, ठीक है। अगर ये चाहे, अगर इनको बताए जाके कि ऐसा-ऐसा चीज़ें हैं, लेकिन ये नहीं बताएँगे क्योंकि ये हर्ट नहीं करना चाहते, तो पहली चीज़। सेकंड, इनको पता है ये जो पर्सन है इनकी कोई गलती नहीं है। थर्ड, इनको पता है कि जो कुछ भी हुआ है वो इनकी वज़ह से हुआ है, ठीक है। और इनको ये बात भी पता है, अगर ये इनके साथ रिलेशनशिप किसी भी तरह से ब्रेक करेंगे तो इनका ही नुकसान है, क्योंकि ये इनका सोचना है, इनका ही नुकसान है, क्योंकि ये इनको लोगों को ऐसे प्रिटेंड करते हैं दे आर लाइक अ एम्परर, लाइक इनकी लाइफ में सब कुछ सेटल है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, डीप डाउन दे आर लॉस्ट, दे वांट यू, देयर हार्ट वांट्स यू, लाइक दे आर मतलब क्या बोलूँ, बट वही स्टक रहेंगे विद लेजीनेस कार्ड, कुछ एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। वही है यहाँ पे बियॉन्ड डिल्यूशन, ठीक है, ये एक इल्यूशन है इनका। ये जो चीज़ें, ये लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, ये करना सही नहीं है, वो सही नहीं है, लेकिन दिल की नहीं सुनेंगे, वही करेंगे जो करना सही है, जो करना सही नहीं है वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इनका थॉट प्रोसेस है विथ मास्टर कार्ड। मुझे लगता है कि ये इस कनेक्शन को चाहते हैं कि मैनिफेस्ट करे, बट चलिए देखते हैं कि आगे क्या होगा, ठीक है। तो ये मैंने फीलिंग्स बता दी, फीलिंग्स आपकी तरफ ही मुझे दिख रही है, बट थर्ड पार्टी के लिए इनके दिल में रेस्पेक्ट है, ये थर्ड पार्टी को हर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि ये किसी तरह से जो थर्ड पार्टी है इनकी फ्रेंड की तरह है, बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने पहले ही कहा था। तो चलिए देखते हैं कि आपकी तरफ इनका नेक्स्ट एक्शन
या आपकी तरफ इनकी लाइफ, इनका आगे क्या होगा फ्यूचर, इन द फ्यूचर। ओके, फिर थर्ड पार्टी के लिए भी देखेंगे। तो आपके लिए किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, 4 of wands, 5 of wands in reverse, Knight of coins, Page of cups, 8 of coins. I don't know, I'm gonna cry in this reading. This is so sweet, but I don't know. आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इनके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है। दे हैव लॉट्स ऑफ फीलिंग्स फॉर यू। यू आर देयर ट्विन फ्लेम, यू आर देयर शेयर। इसी वजह से ये जो पर्सन है ना, ये ऐसे नहीं है कि ये किसी को हर्ट करे, बट ये सिचुएशन क्रिएट हो गया है आप दोनों के बीच में, आप तीनों के बीच में। तो यही है, ये बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है। बहुत आपके जो पर्सन है बहुत अच्छे इंसान है, और ये जो सिचुएशन है मुझे लग रहा है आप इन सिचुएशन में आप तीनों की ही कोई गलती नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए ऐसा इसलिए फ़ील करते हैं क्योंकि ये आपका सोलमेट हो सकती है, आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। मुझे ट्विन फ्लेम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। इसी वजह से आपको लेट गो करने की कोशिश भी करते हैं तो भी नहीं कर पाते। इनके दिल में आपके लिए जो प्यार है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, चाहे आप दोनों साथ हो या ना हो, ठीक है। 3D में अगर आप दोनों साथ हो या ना हो, इस कनेक्शन को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। जो आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स है, जो कि ये जितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही इनका जो फीलिंग्स है वो डीपर और डीपर हो जाता है, ठीक है। तो दे फील लाइक कि ये भी अभी इस कनेक्शन में सरेंडर करना चाहते हैं, ठीक है। डिवाइन्स पे सब कुछ छोड़ रहे हैं, या आप शादी करना चाहते हो विथ 4 ऑफ कार्ड, 8 कार्ड को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके काम में, आपके हर चीज़ में आपको हेल्प करना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ बिताना चाहते हैं, ये इनका ड्रीम है, ठीक है। अगेन नाइट ऑफ कॉइन्स कार्ड, ये बात करेंगे आपसे, डेफिनेटली बात करेंगे, बात तो करना ही होगा, ठीक है। बात नहीं करके जाएंगे कहाँ, ठीक है। ये सोल कनेक्शन होता है ना, वो आप खुद भी चाहो तो कुछ नहीं कर सकते, ये जो डिवाइन्स चाहेंगे वही होगा, जिस टाइम जो चाहेंगे वही होगा, ठीक है। यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन कंट्रोल एनीथिंग। पेज ऑफ कप्स कार्ड, ये आपसे बात करना चाहते हैं। 5 ऑफ wands कार्ड इन रिवर्स, जो भी ऑब्स्टेकल्स है आप दोनों के बीच में, ये उनको ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि कैसे क्या करना है, बट कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। बाकी ये इनका ड्रीम है, ठीक है। एक्शन में कब तक कुछ एक्शन में लेते हुए मुझे नहीं एक्शन लेंगे, बट मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्द होगा ऐसे करके। तो मैं थर्ड पार्टी की एक बार देख लेती हूँ, फिर मैं आपको कंफर्म बताती हूँ, ठीक है। एक्शन तो लेंगे, बात करेंगे आपसे, ठीक है, माफ़ी भी मांगेंगे। 7 of wands थर्ड पार्टी के लिए, 9 of coins, the empress, ace of coins, death in reverse, the hierophant, page of coins, 10 of cups. Okay, so you have डेफिनेटली यहाँ पे तो और भी कंफर्मेशन हो गया है कि ये इनके साथ इनकी शादी है, ठीक है, मतलब ये इनका वाइफ है, बट अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो विथ 7 of wands कार्ड, ये कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन में वर्क करने के लिए, ठीक है। इनका जो कनेक्शन है ये इनके लिए प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, ठीक है। इनका ख्याल रखना चाहते हैं थर्ड पार्टी का, ठीक है। उनको किसी भी तरह की कमी ना हो, ये मेक श्योर करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा मेहनती भी है,
काफ़ी इनको प्रोटेक्ट करके भी रखते हैं थर्ड पार्टी को, ठीक है। प्यार आपके लिए है जो कुछ भी है, बट इनको भी ये काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, ठीक है। मे बी इनके बच्चे भी हो सकते हैं विथ इम्प्रेशन, ठीक है। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो, ठीक है। तो मे बी उस वजह से भी इनका जो हो सकता है उस टाइम आप जब ये सब हुआ आपको पता चला, तो मे बी तब आप बहुत ज़्यादा टूट चुके कि आपको ऐसा नहीं, सडनली आपको बहुत ही शॉक लगा हो, ठीक है। डेथ इन रिवर्स में आया था, तो इनका जो कनेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा, मुझे लगता है कि इनके कनेक्शन में मे बी ये ट्राई कर रहे हैं कि इनको हर तरह से इनको सपोर्ट करे, इनको इनका ख्याल रखे, और ये जो कनेक्शन है उसी में रहेगा, ठीक है, प्रैक्टिकलिटी में ही रहेगा। मुझे नहीं लगता कि इतना इमोशनल कुछ इनके साथ इनका कुछ होगा। विथ हेरोफेंट कार्ड ये जो कनेक्शन है ये सोसाइटी की क्या बोलो उस पे बेस्ड है, ठीक है। कि एक होता है ना कि स्टैंडर्ड्स मिलना, फिर एक वही है, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं, वही है बस, एक रिस्पेक्ट का रिलेशन, एक फैमिली का रिलेशन, ठीक है, वैसा ही रिलेशन है। पेज ऑफ कॉइन्स, अगेन पेज ऑफ कॉइन्स, तो डेफिनेटली आई थिंक आई वांट कंफर्म। और 2 कार्ड्स मैं देखना चाहूँगी आपकी तरफ, इनका आपके साथ एंड थर्ड पार्टी के लिए, ओके। सो 7 ऑफ कॉइन्स, द हाई प्रिस्टेस, ओके। बट आई थिंक मे बी ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी को किसी तरह से आपके बारे में किसी तरह से आपके बारे में पता हो बाद में। अगर आप ये नहीं चाहते कि आपको पता हो तो थोड़ा बी केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है हो सकता है ऐसा कुछ विथ हाई प्रिस्टेस का, मुझे लगता है कुछ सीक्रेट्स इनको पता चल सकती हैं, ठीक है, जो थर्ड पार्टी को, मे बी आप दोनों के बारे में, ठीक है। तो ये हो सकता है, बट टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक कि इनके साथ बहुत जल्द ऐसा कुछ होगा। मुझे नहीं लगता इनका ये ऐसा इरादा भी है कि इनको छोड़ के आपके पास आ जाए। ऑल्दो दे वांट टू बी विथ यू, आपके साथ इनका दिल है, आपके साथ इनका जो भी है रिलेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत प्यार है, बट इनके साथ इनका कमिटमेंट है, ठीक है। तो ये ऐसा इंसान है जो कमिटमेंट कर देते हैं तो खुद की भी नहीं सुनते, ठीक है। तो ये है, ठीक है। आई डोंट वांट टू love, but I just want to be आपको थोड़ा वैसा आप फील मत करो, बट ये जो पर्सन है ये आपसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इनके साथ ये जो रिलेशन है ये एक कॉम्प्रोमाइज़ बोलो, एक नीड बोलो, एक सोसाइटी की नीड जैसे होता है कि आपको एक पर्सन के साथ रहना है, एक सर्टेन टाइप के पर्सन के साथ रहना है, तो वही बाउंड्रीज वही चीज़ें हैं, ठीक है। बट आपके साथ इनका जो लव है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, डोंट वरी, आप इनके साथ कनेक्शन में रहोगे हमेशा। विद 7 ऑफ कॉइन्स यू हैव टू बी पेशेंस इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है। आगे क्या होगा वो मुझे नहीं लगता कि उसके आगे का स्पिरिट्स हमें बताना चाहते हैं, वो टाइम के साथ साथ भी पता चल जाएगा। बट थोड़ा जो भी है वो मैंने बता दिया आपको इस रीडिंग के थ्रू। आई होप अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, एंड थैंक यू, बाय, लव यू ऑल। वाला कार्ड चूज़ किया है, चलिए स्टार्ट कर देगी। आपकी जो पर्सन है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, थर्ड पार्टी के लिए क्या फील करते हैं, एंड आपकी तरफ उनका एक्शन या फ्यूचर और थर्ड पार्टी के लिए, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग से, एंड चलिए देखते हैं कि क्या है। आज का जो रीडिंग हो रहा है काफ़ी ज़्यादा हेवी हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट इट वॉज मतलब मैं एक्सपेक्ट कर भी रही थी कि ऐसा ही होता है थर्ड पार्टी रीडिंग ज़्यादातर। आई फील सो हेवी इन दिस रीडिंग, बट आई लाइक टू डू दिस ऑल्सो, ओके। सो ये आपके लिए उनकी फीलिंग्स, 2 ऑफ swords and 6 of cups, hierophant, the hierophant, okay. Hermit, okay, the world, okay। थर्ड पार्टी के लिए मैं अभी देखती हूँ एंड उसके बाद आपको बताती हूँ कि थर्ड पार्टी के लिए इनकी फीलिंग्स क्या है। 7 of cups,
Judgment, Queen of Pentacles, Ace of Cups, Death. ओके, वन मोर कार्ड इसमें देखना चाहूँगी, 3 ऑफ कप्स। ओके, गाइस, ये कार्ड बहुत ही क्या बोलूँ, कॉमन है थर्ड पार्टी रीडिंग में, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है, लोगों का हाल ऐसा ही होता है, स्टक फील करते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या करे, किस साइड जाए, इस साइड जाए या ये साइड जाए। ठीक है, आंखें बंद होती है, दिमाग काम नहीं करता, तो ऐसा ही होता है। सो ये इनका हाल है फिलहाल, समझ में नहीं आ रहा है, बट दे हैव लॉट्स ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, द लॉट्स ऑफ फीलिंग्स फॉर यू। आपको बहुत हाईली देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। ठीक है, सोलमेट कनेक्शन। ठीक है, इनको पता है कि आपके साथ जो इनका कनेक्शन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों की जो जर्नी थी अभी तक की, वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ब्यूटीफुल भी थी, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। ठीक है, आप दोनों को ही बहुत कुछ सीखने को मिला। जब आप इस पर्सन के साथ मिले और दोनों में ही आप होगे, तो यू विल सी अ लॉट्स ऑफ चेंज आप दोनों में ही। ठीक है, बहुत चेंज हुए हैं। ठीक है, और इस वजह से ही आप दोनों का कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा, मुझे लग रहा है, स्पिरिचुअल है, सोलमेट कनेक्शन, ये कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, अभी देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए इनकी फीलिंग्स, थर्ड पार्टी के लिए इनकी जो फीलिंग्स है, ये थर्ड पार्टी के लिए ऐसे सोचते हैं कि थर्ड पार्टी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मे बी ये थर्ड पार्टी को भी एज एन ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, आई नो ये सुनने में बहुत अच्छा नहीं लगता, बट जो है वो मैं बता रही हूँ। या सो ये जो थर्ड पार्टी के साथ है, डेफिनेटली इट इज़ अ कार्मिक कनेक्शन। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स के साथ मुझे लगता है कि ओके, यहाँ पे मुझे लगता है इस सिचुएशन में और भी लोग इन्वॉल्व है। 3 ऑफ कप्स अगेन एस ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स से मुझे लगता है ये जो इस कनेक्शन में आई थिंक कि आपने जिन्होंने ये जो चूज़ किया है, मुझे लगता है कि ये कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है। आप मे बी आपके पर्सन को ऐसे फ्लर्ट करना पसंद हो सकता है। ठीक है, मे बी मल्टीपल लोग इस कनेक्शन में हो सकता है, मुझे दिख भी रहा है 7 ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स के साथ। बहुत स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी ऐसा नहीं है इसमें, कि जैसे होता है कि पहले वाली पाइल 2 पाइल्स में ही ऐसा था कि स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी था, कि कोई एक पर्सन था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे वो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो फ्लर्टिशियस है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और ये मे बी और ये अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन भी है, मुझे लगता है कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है यहाँ पे। मुझे लगता है बहुत लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, 2-3 लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक इट इज़ अ सीरियस कनेक्शन, बट तो भी मैं यहाँ पे देखूँगी अगर कोई पोटेंशियल कुछ है तो। ठीक है, बट ये एक जस्ट फ्लिंग है मुझे लगता है। ठीक है, आई डोंट थिंक इट इज़ समथिंग एनीथिंग सीरियस। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस बारे में बहुत ज़्यादा, आई नो मुझे होता है ऐसा, बट आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो है ये कनेक्शन मुझे नहीं लगता कि जो भी है थर्ड पर्सन, उनके साथ इनका कुछ सीरियस है या फिर हो सकता है। ठीक है, ऑल्दो हम बता नहीं सकते फ्यूचर में क्या होता है, बट मुझे नहीं लगता। लेकिन आपके साथ इनका जो है, ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, इनको पता है कि आप इनके सोलमेट होंगे। ठीक है, अगर इनको सोलमेट के बारे में पता है तो इनको पता है, अगर नहीं भी पता है तो भी ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स शेयर करते हैं एंड फील करते हैं। ठीक है, ये आपकी तरफ इनके क्लिंगिंग टू द पास्ट, loneliness in reverse, world again, ordinariness, awareness. Okay, so with clinging to the past, I think a loneliness and awareness
ऑर्डिनरी स्पिरिट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कनेक्शन है आप दोनों का, जैसे मैंने कहा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये आपके लिए ऐसा फील करते हैं, आपके लिए बिना अलोन फील करते हैं। इनको पता है कहीं ना कहीं इनका जो पास्ट है, ठीक है, या आपका पास्ट है, किसी तरह से आप दोनों के रिलेशन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, और ये इस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं। वे द वर्ल्ड कार्ड से मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में जो एक आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, ठीक है, आप दोनों को ही आप दोनों इस कनेक्शन के बारे में ये जो कार्ड है ना, ये रिवर्स में आया था, ठीक है, तो आई थिंक कि आप दोनों को ही इस कनेक्शन को लेके थोड़ा ज़्यादा और ज़्यादा थोड़ा वक्त लेना चाहिए, क्योंकि आप दोनों को ही नहीं पता इस कनेक्शन का डेप्थ, ठीक है। बहुत सारे ये ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है, आई डोंट नो, लेकिन इस फाइल से मुझे लग रहा है कि, और जो रीडिंग मैंने आज तक की है उसमें ऐसा आता है कि जो देख रहा है रीडिंग, वो एटलीस्ट उनको पता होता है, ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि आप भी इतना ज़्यादा आपको इस कनेक्शन के बारे में पता है कि आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो, मुझे नहीं लगता, ठीक है, इस कनेक्शन में। बट ऑर्डिनरीनेस कार्ड से मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है, ये आपके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, आपके साथ इनको टाइम स्पेंड करना पसंद है, ठीक है, एंड कहीं न कहीं इनको पता है कि कुछ चीज़ें हैं जो ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को वो करना चाहते हैं, बट फ़ील करना चाहते हैं या फिर बताना चाहते हैं आपसे, लेकिन कर नहीं पाते, ठीक है। सो एक स्टैग्नेंट एनर्जी इस फाइल से मुझे आ रही है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि थर्ड पार्टी के लिए इनकी फीलिंग्स एक्सपीरियंसिंग अगेन। ओके, सो ये जो कार्ड अभी निकल के आया, दिस इज़ रियली फ़नी टू मी, क्योंकि मैं जैसे बोल रही थी कि ये जो कनेक्शन है इनके साथ, थर्ड पार्टी के साथ, ये एक इनके लिए एक एक्सपीरियंस है, एक फ़न है, ठीक है, ये बस एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ठीक है, डेटिंग लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, या फिर जो इनका जो मतलब लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है, और यही है लेज़ीनेस। तो आप देख सकते हो इस कार्ड में कि कितना रिलैक्स्ड है ये बंदा या ये, ठीक है, सर ये बंदा है। तो अगर आप किसी वुमन के लिए ये देख रहे हो, तो उनके लिए भी सेम ही एनर्जी है, ठीक है। सो थंडरबोल्ट इन रिवर्स, बट इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता रहेगा इनर वॉइस, क्योंकि इनको ये जब अपनी दिल की बात सुनेंगे तब इनको पता चलेगा कि क्या ये मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। लाइफ इज़ नॉट अबाउट हैविंग फन इन दिस वे, ठीक है, फ़न करने का बहुत सारे तरीके होते हैं, बट इनका जो तरीका है वो मुझे नहीं लगता कि ये मोरली नहीं, बट मुझे नहीं लगता कि ये इनके लिए सही है, ठीक है, इनके लिए ये सही नहीं है, ठीक है, इनके हाईएस्ट गुड के लिए सही नहीं है। राइटनेस, मास्टर, ओके, सो ये ओवरकम करेंगे जो कुछ भी है, ठीक है, इसको हटाएंगे थर्ड पार्टी को, मुझे लगता है। आई डोंट थिंक कि फिर भी मैं देखूँगी। अगेन आपके लिए जो कार्ड आया है वो है पास्ट लाइफ एंड शेयरिंग। ओके, सो डेफिनेटली मैंने पहले ही कहा है, ये जो कनेक्शन है आप दोनों का, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप इनका सोलमेट हो, ये आपका सोलमेट है, ठीक है। शेयरिंग के कार्ड से मुझे लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जो आप दोनों ही देख नहीं पा रहे हो। स्पिरिट्स आपसे ये कहना चाहते हैं, जस्ट बी ओपन टू दिस रिलेशनशिप, जस्ट बी ओपन टू लव, ठीक है। आप दोनों ही इतना ज़्यादा थोड़ा टाइम दो एक दूसरे को जानने की कोशिश करो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मे बी आप दोनों में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, ठीक है, जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो बहुत आप दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस भी नहीं करते हो, तो यू हैव टू शेयर, ठीक है, जो कुछ भी फीलिंग्स है आपको भी शेयर करना पड़ेगा, इस पर्सन को भी शेयर करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल तो इस कनेक्शन में है, और थर्ड पार्टी की चिंता मत करो, मुझे लगता है, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी के साथ इनका जो है, बट मुझे नहीं लगता कोई एक ही पर्सन है, बट इनका जो है, जो भी है, ठीक है, इनका जो क्या बोलो, इनका जो फ़न है, जो कुछ भी है, ठीक है, वो ज़्यादा दिन मुझे नहीं लगता कि स्टे करेगा, ठीक है। ओके, सो एक यहाँ पे एक माइसर का भी कार्ड आया था। आई थिंक
हाँ, वही है कि ये पोटेंशियल तो है बट इस कनेक्शन में, बट दे आर नॉट इन्वेस्टिंग राइट नाउ इन दिस कनेक्शन, ठीक है? या इनके साथ भी जो कनेक्शन है थर्ड पार्टी के साथ, ये इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? जबकि आपके साथ इनको फ़ील होता है कि यू आर वर्थ इन्वेस्टिंग देयर टाइम, कि आपका आप वर्दी हो, ठीक है? आपको इनको फ़ील होता है कि आप वर्दी हो इनके टाइम का या फिर इनके लव का, बट फिर भी दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग राइट नाउ, ठीक है? बट मुझे नहीं लगता कि आप दोनों में बात नहीं हो रही है, ऐसा कुछ। मुझे लगता है बात हो रही है स्टिल। जैसे वै और भी और फाइल में जैसे आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जी वैसे आ रहे थे। मुझे इस फाइल से लग रहा है कि मे बी आपको कंफर्म नहीं पता, ठीक है? इस वजह से आप इनको नहीं पता मे बी आप डाउट कर रहे हो, ठीक है? और ये डाउट सही है आपका, किसी हद तक, काफ़ी हद तक सही है कि थर्ड पार्टी तो है, बट दैट इज़ नॉट थ्रेटनिंग फॉर यू, ओके? ये जो थर्ड पार्टी है, बट जो अगर कुछ ऑब्स्टिकल्स आपके रिलेशनशिप में है तो वो आप दोनों ही हो, ठीक है? आप दोनों के बीच में कोई और ऑब्स्टिकल्स नहीं है, बस आप दोनों ही हो, ठीक है? आप दोनों की जो है, आप दोनों एक मतलब खुद को ही रोक रहे हो, ठीक है? जबकि पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में, ठीक है? अभी देखती हूँ कि फ्यूचर आपके लिए, ठीक है? और थर्ड पार्टी के लिए भी मैं कार्ड निकालूंगी, 2 कार्ड मैं निकालूंगी, ठीक है? पहले मैं निकाल देती हूँ उनका कार्ड, फिर मैं आपका भी बताती हूँ, ठीक है? 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वंस, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि ये जो है, ठीक है, थर्ड पार्टी है, इनका पास लवर भी हो सकता है, ठीक है? कोई इनका एक्स भी हो सकता है, ठीक है? बट आई थिंक इनके साथ जो है, इनका एक अट्रैक्शन बेस्ड है, नथिंग एल्स, ठीक है? बट यही है, ठीक है? विद नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है, 3 ऑफ कॉइन्स, ये ज़्यादा फ्रेंडली टाइप है, ठीक है? ज़्यादा फ्रेंडली टाइप है, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ चिंता करने की बात है, ठीक है? थर्ड पार्टी को लेके, ठीक है? मैं अभी आपके लिए देखूंगी कि नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है? क्या ये एक्सप्रेस करेंगे आपके लिए फीलिंग्स? चैरियट, यस, दे विल टेक एक्शन टुवर्ड्स यू। अगर बात नहीं हो रही है तो हो जाएगी। एस ऑफ कप्स, दे विल, या वाह, ओ माय गॉड, सो दिस इज़ अ रियली गुड कंफर्मेशन। मैंने पूछा कि क्या ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, तो डेफिनेटली करेंगे, ठीक है? इससे ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं मिल सकता, क्योंकि एस ऑफ कप्स जो होता है वो फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का कार्ड होता है, ओवरफ्लोइंग ऑफ लव, ठीक है? बहुत ज़्यादा प्यार जताना या प्यार फील करना, ठीक है? ऐसा ही है, मुझे लगता है ये एक्सप्रेस भी करेंगे। किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, 3 ऑफ वंस, ओके, दे वांट टू, ये चाहते हैं इस कनेक्शन में वर्क करना। इनको पता है कि यू आर, कहीं ना कहीं इनको पता है कि जैसे एक फीलिंग होता है ना कि हम ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारी लाइफ में होते हैं कि हमें पता है डीप इनसाइड, अगर हमें पता है कि मुझे नहीं पता किसी ने एक्सपीरियंस किया हो या नहीं, बट ऐसा होता है कि कभी कभी हमें अंदर से पता होता है कि चाहे उनके साथ कुछ भी हो जाए, ठीक है? कोई सर्टेन पर्सन, क्या चाहे उनके साथ कुछ भी हो जाए, बट वी विल कम बैक टुगेदर। और कहीं ना कहीं एक फीलिंग होती है कि अगर लड़कियों का मुझे लगता है ज़्यादा होता है, ऐसा होता है कि एक अंदर से फीलिंग होती है, उनको पता चलता है कि यही मेरा फ्यूचर हस्बैंड है या फिर इनके साथ ही मेरा कुछ हो सकता है, बट उनके साथ ही मेरा फ्यूचर है, ठीक है? लड़कियों की जो इंट्यूशन होता है ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है? और लड़की लड़के की बात नहीं है, बट ऐसा है कि फेमिनिन जो एनर्जी होते हैं, उनका जो इंट्यूशन होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक? तो आपका भी फीलिंग और इनका भी फीलिंग वैसा ही है। आप दोनों के ही को ही पता है इस कनेक्शन में पोटेंशियल है, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ कमिटमेंट करना चाहते हो। मे बी आप दोनों राइट नाउ, मे बी आप अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, इस वजह से आप रिलेशनशिप में ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, बट डीप डाउन आप दोनों को ही पता है कि यू आर मेड फॉर ईच अदर, ठीक है? आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, आप दोनों
दोनों से अच्छा आप दोनों के लिए कोई और नहीं हो सकता। तो ये एक फीलिंग आप दोनों में ही है, ठीक है। एंड और देखते हैं द मून, 4 ऑफ वंस, सो स्वीट। ओके, द मून के कार्ड से मुझे लगता है कि थोड़ा इनसिक्योरिटीज़ है, ठीक है, इस कनेक्शन में। बहुत हिडन फीलिंग्स है, ठीक है। मून के कार्ड से मुझे आई गेट दैट कि बहुत एक हिडन फीलिंग्स होता है, ठीक है, एक जो कि एक्सप्रेस नहीं होता, ठीक है। एक ये आपको लेके बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग भी करते हैं, लाइक डे ड्रीमिंग एंड नाइट ड्रीमिंग, ओके। सो आपके लेके ड्रीमिंग भी करते हैं, आपको सपने में देखते हैं, मिस करते हैं, ठीक है। अगर कभी आप साथ में नहीं होते हैं, ठीक है, आपको मिस करते हैं, ठीक है। दे फाइंड्स यू रियली ब्यूटीफुल, ठीक है, लाइक यू आर लाइक एन एंजल टू देम, ठीक है। बहुत पैम्पर भी करते हैं ये आपको, ठीक है, आपको पता होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। 4 ऑफ वंस के कार्ड्स के साथ आई थिंक या अब मतलब ये सब के बाद भी ये चाहते हैं आपके साथ शादी करना, ठीक है, आपके साथ एक इनके दिमाग में वो है, ठीक है। श्योर नहीं है बट श्योर नहीं है मैं ये बोलूँगी, बट है इनका मतलब कि मे बी ये मेरे लिए सही लड़की है या ये मेरे लिए सही लड़का है, सोचते हैं, ठीक है। बताते नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन सोचते हैं। वाओ, 6 ऑफ कप्स का कार्ड अगेन आ गया। ओह माय गॉड, आई लव दिस रीडिंग। एंड मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की रीडिंग से भी इतना पॉजिटिव रीडिंग आ सकता है, ठीक है। दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल, आई लव दिस। ओके, सो 6 ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप दोनों सोलमेट हो, मे बी आप दोनों एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हो, ठीक है। ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, ठीक है, और आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, जो मे बी आपको फ्लावर देना या फिर आपके बर्थडे पे आपको सरप्राइज़ देना या फिर आपको चॉकलेट देना, आपको कुछ गिफ्ट करना, तो ऐसी चीज़ें वो करते हैं, ठीक है। और आपको वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, आपको स्पेशल फ़ील कराते हैं। कहीं न कहीं ये आपको बता के नहीं, कुछ चीज़ें करके आपको जताने की कोशिश करते हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं। बट आपको भी पता होता है, बट वही एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स नहीं है, बट फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक बर्ड है, ठीक है, घर के ऊपर। सो मेरी इस पे नज़र गई, मुझे लगता है कोई ना कोई इस चीज़ को आपके आई थिंक सम पीपल आर जेलस ऑफ योर कनेक्शन, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मे बी आपके फ्रेंड्स ग्रुप में ही कुछ लोग आपको लेके आप दोनों को देख के जेलस फील करते हैं। बहुत लोग को ऐसा फील होता है कि मे बी हमारा भी कोई ऐसा होता, ठीक है। जैसे मैंने कहा, या फिर बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, आप भी करते हो, तो आपकी लाइक सबको, आप दोनों को, मे बी आप दोनों को देख के सबको पता होता है, कि सबको पता चलता है, अगर आपके फ्रेंड्स हैं, इनके फ्रेंड्स को भी पता है कि ये आपसे प्यार करते हैं और आपके फ्रेंड्स को भी पता है, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं करते। आप दोनों छोड़ के सबको शायद पता होगा, ठीक है। और अगर आप दोनों में नहीं बताया तो भी इनको देख के ऐसा फील होता होगा कि आप दोनों का कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है, कितनी अच्छी बॉन्डिंग है आप दोनों में। बट एक चीज़ और मैं बताऊँगी, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड भी लेते हो, लाइक कभी ये फ्लर्ट करने लगते हैं किसी के साथ, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एनर्जी देख रहे हैं, ठीक है, पहले देखी और आपने इन पे डाउट किया, ठीक है। तो ये है कि इनको पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों का कनेक्शन तो हमेशा रहेगा, ठीक है। तो ये फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी आप दोनों में ही है, आपकी साइड से भी है, लाइक आपको भी पता है, लेकिन आपने इनको वो गुस्सा नहीं दी, आपको कहीं न कहीं एक चीज़ पता है कि ये घूम फिर के आपके पास ही आएँगे। तो ये जो इतना कॉन्फिडेंट है, ये इतना भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई नो कि थोड़ा होना चाहिए, थोड़ा ट्रस्ट होना चाहिए, बट अगर आप इतना ही इनको उम, मतलब इतना ही ओपन, जो अगर आप इनको नहीं बताओगे कि आपको आपके साथ कौन-सी, आप अपनी बाउंड्रीज़ इनको नहीं बताओगे तो इनको कैसे पता चलेगा, ठीक है। सो ये है द मैजिशियन। तो
आपकी जो पर्सन है ये इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। दे आर विशिंग कि आप दोनों की ये जो ड्रीम है ये पूरी हो जाए, साथ में रहने की, साथ में टाइम स्पेंड करने की, जो भी आप दोनों की ड्रीम है, इंटरेस्ट। ओके, लवली। सो ये डेफिनेटली चाहते हैं दिस लवर्स का कार्ड। आई डोंट थिंक कि कुछ और बाकी अच्छी कार्ड आना बाकी रह गया, और कुछ अच्छी चीज़ें बोलना भी मेरा बाकी रह गया है बहुत कुछ। मुझे जो फीलिंग आ रही है इस फाइल से, आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, ठीक है। आप दोनों बहुत एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एडोर करते हो, बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, आप दोनों में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप दोनों अपोजिट हो, ठीक है। आप देख सकते हो इस कार्ड में, ठीक है। एक ऐसी लड़की है, एक बहुत ही इनोसेंट सी ऐसी लड़की है, बट इनोसेंट के साथ साथ ये जो है बहुत ओपन भी है, बहुत ओपन माइंडेड है, बहुत अपने में बहुत खुश रहती है, ऐसी एक एनर्जी है। और ये जो पर्सन है आपके, इन अगर मैं बताऊँ तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ियर से, काफ़ी ज़्यादा लाइफ़ को बहुत पैशनेट है, ठीक है। तो लेकिन दे फील लाइक कि आप तो मतलब ये तो मतलब दुनिया इनको चाहे किसी नज़र से देखे, लेकिन आपके लिए आप ऐसा सोचते हो कि ये तो बस मतलब आपको पता है कि ये जो पर्सन है ये आपका दीवाना है, ठीक है। अगर कोई लड़की ये फाइल देख रही है तो दिस इज़ रियली फ़नी, बट अगर कोई लड़की मतलब कोई लड़का दिख रहा है अपने पार्टनर के लिए, तो आपका भी यही है। आपको पता है कि ये जो लड़की है ये मेरी दीवानी है, ठीक है। लाइक ये तो मेरा ही है, कि मेरी ही है, ठीक है। तो ये एक एनर्जी है। तो लवली, आई जस्ट लव दिस रीडिंग। मुझे नहीं पता था कि थर्ड फाइल इतना अच्छा आएगा। पहले की जो 2 फाइल्स थी, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में रीडिंग में कि बहुत हेवी एनर्जी आ रही है, बट आपकी रीडिंग को देखते हुए मुझे मेरी जो आई जस्ट लव दिस, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, और जब ऐसी अच्छी रीडिंग आती है मुझे भी बहुत अच्छा फ़ील होता है आप लोगों के लिए। एंड दिस अ रियली ब्यूटीफुल कनेक्शन, ठीक है। और जस्ट डोंट टेक इट वेरी लाइटली, ठीक है। जो कुछ भी आप दोनों को मिला है उसको संभाल के, जो कुछ भी आप दोनों का प्यार है उसको बहुत प्रोटेक्ट करके रखो, ठीक है। जस्ट लेट गो करो, बट बी लिटिल क्या बोलो, बी लिटिल ग्रेटफुल कि एक दूसरे के लिए भी, ठीक है, कि ये पर्सन मेरे लिए लाइफ में है, उसको एक ग्रेटफुल फील करो, ठीक है। इनके लिए भी वही सेम है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड थैंक यू, बाय, लव यू ऑल।